अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हो द पॉइंट्स। मैं हूँ आपका मेज़बान फ़रहान खान। नाज़रीन, इस वक्त हम बलूचिस्तान असम्बली में मौजूद हैं और इस वक्त हमारे साथ डिप्टी स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली जनाब सरदार बाबर ख़ान मूसा खेल मौजूद हैं और यकीनन आज इनसे पूछेंगे, आप डिप्टी स्पीकर हैं और बलूचिस्तान असम्बली की नई गवर्नमेंट की क्या प्रायोरिटीज़ हैं और आने वाले वक्त में यकीनन बलूचिस्तान के हवाले से क्या काम होने जा रहा है। सर, अ वेरी वार्म वेलकम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सरदार साहब? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आप और आपकी टीम का शुक्रिया कि आपने मुझे ज्वाइन किया। बलूचिस्तान में जबकि आपको पता है कि एक नई गवर्नमेंट जो बनी है, हम भी उस गवर्नमेंट का हिस्सा है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ पीटीआई भी कोalition गवर्नमेंट में है। तो सबसे पहले हमारा फोकस एजुकेशन पर है, एजुकेशन और हेल्थ पर है। बलूचिस्तान में हेल्थ और एजुकेशन के हालात बहुत ख़राब हैं। तो हम तमाम जो यहाँ सिटिंग इस टाइम गवर्नमेंट मेंबर्स है, तो हमारी यही कोशिश है कि सबसे पहले हम लोग जो है एजुकेशन और हेल्थ पर काम करें। अच्छा सरदार साहब, बलूचिस्तान चूँकि बहुत बड़ा सूबा है और यकीनन इस पे बहुत काम करने की भी ज़रूरत है। आपने बताया कि प्रायोरिटीज़ एजुकेशन है और हेल्थ के हवाले से भी आप लोग काम करेंगे। कहते हैं कि बलूचिस्तान जो है ये बड़ा ज़रख़ेज़ ज़मीन है, इसमें बहुत कुदरती वसाइल हैं, तो उस कुदरती वसाइल के ऊपर भी कुछ काम होगा, चूँकि माजी के अंदर बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ। आपकी गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ हैं इस हवाले से? इंशाल्लाह ज़रूर। इस पर हमारी ख़ान साहब से भी मुलाकात और मीटिंग 2-3 दफ़ा हुई है, तो उन्होंने ये कहा कि बलूचिस्तान को इस दफ़ा मैं वक्त भी दूंगा और बलूचिस्तान के मसाइल को संजीदगी से हल किया जाएगा। बलूचिस्तान में आपके नॉलेज आपको पता होगा कि बलूचिस्तान में मादनियात बहुत ज़्यादा है, कोयला यहाँ, मार्बल और भी यहाँ कॉपर वग़ैरह हैं। तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम जो है इनको निकालें और यहाँ के जो लोग हैं इनको वहाँ रोज़गार मिल सके। अच्छा सरदार साहब, आप कोalition में हैं, आप पीटीआई गवर्नमेंट, आप मुझे ये बताइए कि खान साहब का रिस्पांस कितना है और ख़ास तौर पे प्रायोरिटीज़ क्या हैं? आपकी गवर्नमेंट को कितना वो ताउन अभी तक कर रहे हैं? 100 दिन का एजेंडा भी है गवर्नमेंट का, उस हवाले से भी आपके पास कोई तरजीहात हैं? देखिए, यहाँ तो पीटीआई का गवर्नमेंट नहीं है, हम चूँकि गवर्नमेंट का हिस्सा है। यहाँ पॉलिसीज़ जो हैं बलूचिस्तान अवामी पार्टी तय करेंगी और मरकज़ से जो हमारे ख़ान साहब हैं, तो उनसे हमें यही उम्मीदें हैं और उनसे जो हमारी मुलाकातें हुई तो उन्होंने हमें ये यकीन दिलाई कि बलूचिस्तान में जो है मैं काम भी करूँगा और आप लोगों के जो बड़े बड़े मसाइल हैं वो हल करूँगा। स्पेशली यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा एक इशू चल रहा है, मसला चल रहा है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 महीने में पहले से लॉ एंड ऑर्डर का मसला हल हो चुका है। अच्छा, अब तक जो रिस्पांस, अब आप जितने दिन गुजरे हैं गवर्नमेंट के, आपको किस तरह का रिस्पांस मिला है मरकज़ से? मरकज़ से तो अभी हमें वहाँ 2-3 वहाँ मुलाकातें हुई है। 2-3 दिन पहले सदर प्रेसिडेंट साहब भी हमारे आए थे, तो उन्होंने भी ये कहा चूँकि अभी स्टार्टिंग डेज़ है गवर्नमेंट की, कुछ वक्त में जो है बलूचिस्तान के लिए हम स्पेशल काम करेंगे और स्पेशल आपके ताउन से बलूचिस्तान में हम लोग काम करेंगे और आपके पास आएंगे। जो भी यहाँ बड़े बड़े मंसूबे हैं, स्पेशली सी पैक, अगर यहाँ जो है काम स्टार्ट हो जाए सी पैक पर, तो पूरे बलूचिस्तान को तरक्की मिल जाएगी चला। अच्छा सरदार साहब, आप चूँकि आपकी भी मसरूफियत है और आखिरी सवाल मैं आपसे ये करूँगा, आप यकीनन नौजवान जो हैं यहाँ पे एक तादाद है उनकी भी, तो नौजवानों के हवाले से भी कुछ आपकी प्लानिंग्स हैं? तालीम के हवाले से ख़ास तौर पे नौजवान पंजाब की तरफ बहुत जाते हैं, इस सूबे में ख़ास तौर पे बलूचिस्तान में अब आने वाले वक्तों में कोई तालीमी इदारे भी आप लेके आएंगे नए, जो ख़ास तौर पे नौजवान जो है इधर ही रह के तालीम हासिल कर सकें? देखें, इस पॉइंट पर तो मैं ये बात कहना चाहूँगा, जिन जवानों ने तालीम हासिल कर चुका है पहले, हमें उनके लिए भी सोचना होगा। बलूचिस्तान की जो है फेडरल में 30-35,000 पोस्टें हमारी वीकेंड पड़ी हुई है, तो हम ये कोशिश करें कि पहले उन बेरोज़गार जवानों को हम लोग एडजस्ट करें जिन्होंने तालीम मुकम्मल कर लिया है अपना। उसके बाद बलूचिस्तान के लोग ज़्यादातर तालीम के जो शौकीन हैं, तो यहाँ उनको सही तालीम फराम नहीं की जाती। अभी हमारा ये फोकस है कि उनको हम सही तालीम देंगे और पंजाब KPK वहाँ हमारी मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स में सीटें हैं, तो बच्चे शौक़ से वहाँ पढ़ने जाते हैं और वहाँ एक अच्छा रिज़ल्ट भी वहाँ से लेकर आते हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ डिप्टी स्पीकर जनाब सरदार बाबर ख़ान मूसा खेल मौजूद थे और यकीनन एक पॉजिटिव बात है कि आने वाले वक्तों में बलूचिस्तान के लिए और बलूचिस्तान की आवाम के लिए ये बहुत एनर्जेटिक भी हैं, बहुत पॉजिटिव भी हैं टूवर्ड्स एजुकेशन। ख़ास तौर पर ये कहते हैं हमारा फोकस है, सेहत के हवाले से भी काम करें और लॉ एंड ऑर्डर की भी इन्होंने बात की है। और हमारी भी दुआ ये है कि जो इनके इरादे हैं, जिस तरह ये चाहते हैं पाकिस्तान तरक्की करे और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा और यकीन पाकिस्तान के लिए भी ये बेहतर होगा। अपने मेज़बान फ़रहान खान को 2 पॉइंट से दीजिएगा इजाज़त। ज़िंदगी ने तबाह की, सांसों ने वफ़ा की। आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।